इंदौर में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों और कोरोना संक्रमण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने मीडिया को जानकारी दी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि सालों में कोई ऐसी महामारी आती है, कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है जिसने पूरे देश को प्रभावित किया है। इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। पत्रकारों से चर्चा में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एक साथ बढ़ती डिमांड के चलते ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी। इंदौर में आईसीयू बेड की डिमांड एकाएक बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी असीमित केसेस बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई थी, लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत की परेशानी को दूर कर लिया गया है। इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से जारी रहे और ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रहे, इसके लिए सभी ने अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के आसपास के जिलों के मरीज भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मरीज भी यहां उपचार करवा कर ठीक होकर गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर में अब तक 6,35,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जिसमें कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। अभी इंदौर में 4.5 लाख लोग 45 से ज्यादा आयु के बाकी हैं जिन्हें वैक्सीन लगना है। कलेक्टर ने कहा फिलहाल कोरोना को लेकर इंदौर की स्थिति स्थिर है और वर्तमान हालात नियंत्रण में है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और अस्पतालों की मनमानी को लेकर पूछे गए सवालों पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता है और कोरोना मरीजों के इलाज में मनमानी करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये मत सोचिएगा होगा क्या, मतलब मैं सिंपल यही बताना है कि ठीक है समस्या है, अपने को इसमें मिनिमम डैमेज में लोगों का स्वास्थ्य जितना बचा सकते हैं, जितनी तो ताकत लगा सकते हैं। कई बार जैसे हम लोग भी प्रयास करते हैं, कोई फोन आ गए कुछ आ गए तो हो जाती है चीजें, मैनेज होती है चीजें। कल एक दिन सुबह 4 बजे एक का फोन आया, किसी के अस्पताल का था, कहे सर मेरी माँ को बचा लो, सिलेंडर खत्म हो रहा है। तो हम लोगों ने बोला, फॉर्चुनेटली सिलेंडर रवाना हो गया था, अस्पताल पहुंचने वाला था कि वो रात में मजिस्ट्रेट्स की टीम लगी हुई है, अन्य अधिकारियों की जो एसी यूनिट्स हैं, उससे पूछा, बोले साहब रवाना हो चुका है, आधे घंटे हो गए, पहुंच गया होगा। चेक किया तो पहुंच गया, सबसे पहले सिलेंडर उठा के भिजवा दिया उसके पास। इतना खुश था वो बंदा, 7 बजे उसका फोन आया, रिकवरी मोड में मतलब उसकी। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है अपने को क्या होगा, इसमें समस्याएं हैं। और जब क्या होता है ये मानवता पे एक तरह से इस समय वो है, एक मानवता को दिखाने का समय है और एक सीधे सीधे स्वास्थ्य का मामला है ह्यूमन बींग्स के। इसमें कहीं अपने को तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और थोड़ा अपने को ना पॉजिटिव ओरिएंटेशन से चलना चाहिए। अपने को हो सकता है, हाँ हमारे यहाँ भी रहते हैं सिस्टम में, हर जगह सिस्टम में रहते हैं, हर चीज का निगेटिव पहलू देखते हैं। अपने को लग रहा है ना कि काम नहीं होगा, आप ट्राई करो उसको, आप देखोगे किस हर तरह से मदद कर सकता है। अगर आपने 20 लोगों को मास्क पहना दिया, आप मान के चलिए कि आप 20 लोगों को बचा रहे हैं फर्दर कोविड इन्फेक्शन से। अगर आपने 100 लोगों को वैक्सीनेट कराने का कर दिया, तो मान के चलिए कि 25 दिन के बाद अगर इन्हें कोविड भी होगा, अगर ये फीलिंग लानी पड़ेगी अपने आप में, क्योंकि ये चीज ऐसी कि महामारी है, ये प्रकृति का, अपन प्रकृति से लड़ रहे हैं। प्रकृति का आशीर्वाद 100% होगा, मैं आपको बताऊं, मुझे पूरा भरोसा है। जो मैंने आपको मेडिकल के जो जिस तरह से मुझे प्रोडक्शन दिख रहा है, जो आ रही हैं और चीजें हो रही है, अभी जैसे जस्ट अभी रिलायंस के हेड का मिस्ड कॉल था मेरे पास में, एमपी के लगाया, तो वो बोल रहा है कि साहब हम 60 टन आपको ऑक्सीजन जामनगर से देंगे। ये 60 टन ऑक्सीजन जामनगर से मिलना अपने लिए, मतलब आज भिलाई भेजते हैं हम लोग टैंकर, 3 से 3.5 दिन लगते हैं आने में, उसी को भी पलेटिंग करके हम लोग पटोड़ा भेजे बैतूल में और वहां से आ रहा है। और यहाँ जामनगर से गवर्नमेंट सब फ्रंट में लगी है और सारे जनप्रतिनिधि लगे हैं अपने ऊपर, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, कैलाश जी लगे हुए हैं, माननीय सिंधिया जी लगे हुए हैं, तुलसी सिलावट जी प्रभारी मंत्री हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं, सांसद जी सबसे बात कर रहे हैं हर लेवल पे, विधायक अपने सोर्सेज से लगे हुए हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि प्रशासन ने नहीं किया, कलेक्टर ने नहीं किया, जनप्रतिनिधि कहाँ है क्या है, पर सब लगे हुए हैं अपनी तरफ से। डेली हम लोग की मीटिंग हो रही है, प्रमुख लोग डेली बैठ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ बात करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन निकल के आया, अभी आपके यहाँ बैठा था, ये सुखद है, जिस मैंने फिर अपने जो मेरा टैंकर वाला ऑपरेटर है जो मेन इस समय मध्य प्रदेश संभाल रहा है, बहुत अच्छा बंदा है नीलेश जैन करके, उसको लगा तो खुश हो गया बंदा कि साहब इससे तो इतना आराम हो जाएगा अपने को कि एटलीस्ट जो डिमांड बढ़ी हुई है थोड़ा ईज आउट हो जाएगी। घंटे घंटे में हम लोग मैनेज कर रहे हैं ऑक्सीजन हर अस्पताल में। जामनगर से 24 घंटे में टैंकर आ जाएगा, जो 3 दिन लग रहे थे 3.5 दिन लग रही थी, यहाँ 24 घंटे में आ जाएगा। इस तरह से रास्ते निकलते हैं वक्त आने पे। जो कई बार देखता हूँ मैं, जो फीडबैक मिलता है मुझे, कई अपने मीडिया साथी भी रहते हैं, यहाँ पर नहीं होंगे हो सकता है वो लोग, पर हताशा, निराशा या निगेटिविटी अपने को इसको थोड़ा रोकना चाहिए, अपने को नहीं करना चाहिए। ये समय इस सब चीजों का नहीं है, इस समय हिसाब किताब करना बाद में करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय पड़ा हुआ है। इस समय तो सबको पॉजिटिव ओरिएंटेशन जो अपना जो कर सकता है। मैंने आपसे बोला कि 25 लोगों को मास्क डलवा दीजिए आप एक समाज में एक सेक्टर को ऐसा मोटिवेट कर दीजिए कि साहब हम अपनी 7 दिन और दुकानें बंद रखेंगे, हम सब नहीं निकलेंगे घर से।
शहर के हित में और सबके हित में, अपने खुद के परिवार के हित में। अगर ये करा दिया, आप 100 लोगों को वैक्सीनेशन करा दीजिए कॉलोनी मोहल्ले के, ये कंट्रीब्यूशन चाहिए हर आदमी का। और आप लोग हैं लीडर्स हैं यहाँ के, मैं 1 साल से देख रहा हूँ, मैंने पिछले 15-20 साल से अलग अलग जगह पे रहा हूँ। मैं इंदौर का मीडिया ट्रेंड सेटर है वो, और उदाहरण होता है पूरे प्रदेश में आपकी इस प्रेस क्लब का, यहाँ के मीडिया साथियों का। पर उसको अपने को फॉलो करना है हर समय। आप लोगों की वजह से बहुत समझाइश है, इस बार भी संभालिए, जिम्मेदारी हम सबकी है इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है ये। और जितनी ताकत हो सकती है अपन लोग लगे हैं उसमें, और आप लोग भी लगे हुए हैं उसमें। तो ये परिस्थितियां इसलिए बताई जा रही है आप लोगों को, क्या अच्छी क्या दिख रहा है अपने को, आगे आने वाले अभी के चैलेंजेस क्या है, क्या बेहतर इंतजाम हो सकते हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं, कहाँ अपने गैप्स हैं, कहाँ कमियां हैं हम लोगों की व्यवस्थाओं में जो हम लोग के नियंत्रण के बाहर हैं, बाहर की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है, लिक्विड ऑक्सीजन जनरेशन डिपेंडेंट है, वो सब भी बताइए आपको। इसलिए अपने को फाइट करना है इसमें। ये सब असामान्य परिस्थितियों में अपन काम कर रहे हैं, जी रहे हैं इस समय। इस असामान्य परिस्थितियों में मानवता दिखाते हुए अपने को फाइट करना चाहिए, बिना किसी निराश हुए। हमारे भी अधिकारी घबराते, सर क्या होगा, वहाँ 10 मिनट की ऑक्सीजन बची है, उनका नहीं होगा, सब होगा। कहीं न कहीं से कोई न कोई अधिकारी निकाल लेता, सब फलाने से बात कर ली, वो दो सिलेंडर भेज रहा है। अब धीरे धीरे हमारे ऑफिसर्स भी उसमें मोटिवेट हो गए हैं काफी, कि रास्ते निकलते हैं हर चीज के। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने को इस थोड़ा इशू कंडीशन का भी जरूरत है, जो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं पूरे शहर में। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सब उसी कंडीशन से वर्क करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, पर बाकी भी समाज को आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा मुझे और बोलना था। मेडिसिन का क्रंच है, रेमडेसिविर का, टोसिलीजुमैब जो साइटोकिनिक स्ट्रॉन्ग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अभी दिक्कत है। और हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो हैं दे आर स्ट्रेच टू द लिमिट, ये सब आप लोगों के समक्ष में है। कठिनाइयाँ हैं, क्रिटिकल टाइम है, और उसका रिस्पांस जो है वो निश्चित रूप से बहुत रोबस्ट रिस्पांस हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को वीसी में स्ट्रेस किया था कि एक अकेले से नहीं होगा, ये सोसाइटी को एज एक होकर के और इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसमें हम सब एक साथ रहेंगे, यही हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए, ये ध्यान रखना है। 2-3 चैलेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में बड़ा मतलब टेम्परामेंट लूज़ करते हैं लोग, और ये स्वाभाविक भी है कि जब उनका कोई निकटस्थ कठिन परिस्थिति में होता है तो कई बार वहाँ अप्रिय स्थितियाँ बनती हैं डॉक्टर्स के साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स भी ओवर स्ट्रेस्ड हैं। सतत रूप से नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स लगातार लगे हुए हैं, राउंड द क्लॉक चल रहा है। तो कुछ नाइत्तेफाकियाँ होती हैं जिनको सहज भाव से देखना आवश्यक है। हमने प्रयास किया है सभी जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। आप लोगों के माध्यम से ये इल्तिजा सभी से करना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में आपा ना खोएं और सहज रूप से इसका सामना करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो कलेक्टर साहब ने भी उठाया और समय समय पर आप और हम सभी उठाते रहे हैं कि कोविड नॉर्म्स, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब इसका जो हमारा परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी है 15 से 20 के बीच में जूम कर रहा है, इसको हमें नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड नॉर्म्स का पालन करें। एक सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू, जिसको कि अपन ने पहली मीटिंग में भी इसके बारे में अनुरोध किया था, आत्म अनुशासन से ही हम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग रहेगा तो हम अपने शहर के नागरिकों को प्रेरित कर पाएंगे कि वे इसमें सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू ज़रूर लगाएं, ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें, क्योंकि हमारी बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी मनीष कपूरिया ने सभी से कोरोना से लड़ाई के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।